मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत से पहले खबर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में आज सुबह 9:30 बजे विधानसभा में कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। कैबिनेट मीटिंग में 8 विभागों के करीब 20 एजेंडों को चर्चा के बाद मंजूरी मिलने की संभावना है। आपको बता दें, साल 2018 में राज्य सरकार की यह पहली कैबिनेट मीटिंग है। अहम खबर इस वक्त की आपको दे दें, आज राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित होनी है और 2018 की बात की जाए तो साल 2018 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पहली कैबिनेट की बैठक आज आयोजित होने जा रही है, जिसमें सीएम राजे बैठक की अध्यक्षता करेंगे और 8 विभाग होंगे जिनके 20 एजेंडों पर आज चर्चा होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। 2018 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग और पहली कैबिनेट मीटिंग होने से ये बैठक काफी अहम महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें 8 विभाग होंगे और 8 विभाग के 20 एजेंडों पर चर्चा आज पूरी चर्चा की संभावना पूरी इस बैठक के अंतर्गत जताई जा रही है। चुनाव आने वाले हैं और जैसे चुनाव नजदीक आने वाले हैं वैसे लगातार कवायद जारी है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, बीजेपी पार्टी की, और इसी कोशिश और कहा जा सकता है कवायद का एक हिस्सा है कैबिनेट की बैठक। और साल 2018 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में ये पहली कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कैबिनेट बैठक आज। बढ़ते हैं आगे। बयाना थाना पुलिस की कार्रवाई सामने आई। आपको बता दें, अवैध रूप से ले जाए जा रहे बजरी से भरे ट्रक इस कार्रवाई के अंतर्गत जब्त किए गए। करीब 2 दर्जन ट्रकों को पुलिस ने अलग अलग जगहों से जब्त किया और साथ ही कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। कई ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हुए। सवाईमाधोपुर से अवैध खनन कर लाई जा रही थी बजरी। बयाना थाना पुलिस की अहम कार्रवाई, अवैध रूप से ले जाए जा रहे बजरी से भरे ट्रक को जब्त किया गया। करीब 2 दर्जन ट्रक को पुलिस ने अलग अलग जगह से जब्त किया। आपको बता दें, सवाईमाधोपुर से अवैध खनन कर ये बजरी ले जाई जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद सवाईमाधोपुर से अवैध खनन कर बजरी को लाया जा रहा था और इसी दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बयाना थाना पुलिस की कार्रवाई सामने आई और 2 दर्जन ट्रकों को जब्त किया। और अब सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी के पार्थिव शरीर आज मुंबई पहुंचेगा, जहां अंतिम संस्कार से पहले उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि के लिए रखा जाएगा। दुबई से श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को अनिल अंबानी के जेट प्लेन से लाया जाएगा। आज ही श्रीदेवी का मुंबई के विले पार्ले में अंतिम संस्कार होगा। 54 साल की लीजेंड एक्ट्रेस श्रीदेवी का दुबई में अचानक दिल का दौरा पड़ने से शनिवार की रात 11 बजे निधन हुआ। वो मोहित मारवाह की शादी में शरीक होने दुबई गई थी। श्रीदेवी की मौत की खबर से बॉलीवुड समेत पूरे हिंदुस्तान में शोक की लहर है। हर आम और खास अपने अपने अंदाज में श्रीदेवी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने भी श्रीदेवी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। श्रीदेवी के निधन पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दी। पटनायक ने रेत पर श्रीदेवी की तस्वीर बनाई और रिप लिखकर श्रीदेवी को याद किया। यूपी के हापुड़ में रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के इंजन से कटकर 6 लोगों की मौत हुई। ये सभी लोग पटरी पर बैठे हुए थे। मारे गए सभी लोगों के ट्रैक पर बैठकर शराब पीने की आशंका जताई जा रही है।
एमपी के भोपाल में पूछताछ के नाम पुलिस की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें युवक को ले जाते पुलिसकर्मी कैद हुए। ओडिशा के नयापारा में एक आईईडी ब्लास्ट में एसओजी के 2 जवान घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। एसओजी टीम की नक्सलियों से मुठभेड़ भी हुई, जिसमें जवानों ने करीब 100 गोलियां चलाई और इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। झारखंड के जामताड़ा में सिविल सर्जन के साथ मारपीट के खिलाफ प्रदेश भर के सरकारी डॉक्टर आज हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल के दौरान इमरजेंसी और पोस्टमार्टम को छोड़ सभी सेवाएं बंद रहेगी। इस हड़ताल की वजह से ओपीडी सेवाएं भी बाधित होंगी। सरकार ने डॉक्टरों से हड़ताल नहीं करने की अपील की। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर को फिर से अस्पताल में भर्ती करवाया। उन्हें डिहाइड्रेशन और ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां पर गुरुवार को ही पर्रिकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कर्नाटक दौरे पर है। आज वे कलबुर्गी में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शाह इससे पहले उद्योगपतियों और व्यापारियों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानी। शाह ने यहां एक रैली को भी संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कर्नाटक के बगलकोट, बेलगावी और धारवाड़ जाएंगे। सीएम सिद्धारमैया भी उनके साथ होंगे। रविवार को एक रैली के दौरान राहुल ने मौजूदा घोटालों को लेकर पीएम मोदी पर हमला किया। राहुल ने कहा, पीएम 2014 से हर भाषण में चौकीदार होने की बात कह रहे हैं। आज उनके एक्स सीएम और 4 मंत्री जेल होकर आए। आरएसएस की सहयोगी इकाई भारतीय मजदूर संघ आज दिल्ली में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का बहिष्कार करेगा। पीएम मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। संघ ने आम बजट को श्रमिक विरोधी बताते हुए सम्मेलन का बहिष्कार करने का ऐलान किया। त्रिपुरा की 6 विधानसभा सीटों के 6 मतदान केंद्रों पर आज दोबारा वोटिंग होगी। इनमें सोनामपुरा, तेलीमुरा, एमपी नगर, कदमतला, कुर्ती, सबरूम की सीट शामिल है। चुनाव आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर वोटिंग टैली सही नहीं मिलने पर मतदान निरस्त किया था। मेघालय विधानसभा की 60 सीटों के लिए रविवार को प्रचार खत्म हुआ। यहां मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। कुल 370 उम्मीदवार मैदान में हैं और 18.42 लाख मतदाता उनके भाग्य का फैसला करेंगे। वोटों की गिनती 3 मार्च को होगी। नागालैंड विधानसभा की 60 में से 59 सीटों के लिए रविवार को प्रचार खत्म हुआ। कुल 2156 पोलिंग बूथ पर मंगलवार को वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 3 मार्च को होगी। उत्तरी अंगामी सीट पर एक उम्मीदवार को निर्विरोध चुन लिया गया है। एमपी के मुरैना में आज रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण शौर्य स्मारक का लोकार्पण करेगी। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह भी मौजूद रहेंगे। ये शहीद स्मारक चंबल के शहीदों की याद में बनाया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आगाज आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगा, तो वहीं वित्त मंत्री जयंत मलैया 28 फरवरी को बजट पेश करेंगे। 28 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र भी आज से शुरू हो रहा है, जो कि 28 दिन तक चलेगा। मंगलवार को बजट पेश किया जाएगा। इस सत्र के दौरान विपक्ष नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी में है। महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र आज से भी शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत राज्यपाल के भाषण से होगी। 22 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 9 मार्च को महाराष्ट्र का बजट पेश होगा। आप विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल की जमानत याचिका पर आज 30 हजारी कोर्ट सुनवाई कर सकता है। इन दोनों पर दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट का आरोप हुए। कोर्ट ने इससे पहले इन दोनों को जमानत देने से इनकार किया था। पीएनबी घोटाला मामले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी की पत्नी एमपी और एमी और गीतांजलि ग्रुप के प्रमोटर मेहुल चौकसी को आज ईडी के सामने पेश होना है। ईडी ने मुंबई के ऑफिस में पेश होने के इन दोनों को समन जारी किया था। इन दोनों से बैंक खातों में सीज किए 30 करोड़ रुपए और 13.86 करोड़ के शेयर्स को लेकर पूछताछ होगी। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में एक और फर्जी वाड़े का खुलासा हुआ। ओबीसी बैंक को सिंभावली शुगर्स लिमिटेड पर 200 करोड़ का चूना लगाने का आरोप है। सीबीआई ने ओबीसी बैंक को चूना लगाने के मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ओबीसी बैंक के सीएमडी, सीईओ और सीएफओ समेत कई अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई छापेमारी कर रही है। दिल्ली और नोएडा समेत 6 ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की।
गुजरात के सूरत में पीएम मोदी ने रन फॉर न्यू इंडिया मैराथन को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने कहा कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर देश भर में रन फॉर न्यू इंडिया मैराथन का आयोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने नए भारत में भ्रष्टाचार, जातिवाद को खत्म करने की भी बातें कही। पीएम मोदी ने पुडुचेरी में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर गांधी परिवार रहा। पीएम ने कहा कि एक परिवार ने 48 साल तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट देश पर राज किया। बीजेपी सरकार जबकि मई में 48 महीने पूरे करेगी। तुलना करके देख लीजिए किसने अच्छा काम किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को फोन कर राज्यसभा जाने का आग्रह किया। मायावती ने इससे इनकार किया। तेजस्वी के मुताबिक मायावती ने लालू यादव का आभार भी जताया और कहा कि वो तब तक राज्यसभा नहीं जाएंगी जब तक बीजेपी की सरकार है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों के हमले में एक पुलिस कांस्टेबल कुलतार सिंह शहीद हुआ। कुलतार मशहूर दरगाह चरार ए शरीफ की सुरक्षा में तैनात थे। हमले के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया। श्रीनगर में शहीद कुलतार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्रीनगर की सोरा में भी आतंकियों ने कांस्टेबल फारूक अहमद पर हमला किया, जिसमें उनकी गोली लगने से मौत हुई। शहीद कांस्टेबल फारूक अहमद अलगावादी नेता फजल हक कुरैशी की सुरक्षा में तैनात थे। उत्तराखंड में चमोली की थराली सीट से बीजेपी विधायक मगन लाल शाह का निधन हुआ। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके निधन पर शोक जताया। यूपी रोडवेज आज से 5 मार्च तक 3000 होली स्पेशल बसें चलाएगा। इन बसों का संचालन लखनऊ, कानपुर, दिल्ली से होगा। तो ये बसें वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, गोरखपुर, देवरिया समेत कई पूर्वांचल शहरों के लिए चलाई जाएंगी। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ऑफिस के मुताबिक नॉर्थ कोरिया अमेरिका से बातचीत को राजी हुआ। विंटर ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में नॉर्थ कोरिया का हाई लेवल डेलीगेशन साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे से मिला और चर्चा में अमेरिका से बातचीत की मंशा जाहिर की। शी जिनपिंग अनिश्चितकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति बन सकते हैं। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने संविधान की उस धारा को हटाने का प्रस्ताव जारी किया जिसमें राष्ट्रपति बनने की 2 ही टर्म का समय रखा गया। 64 वर्षीय जिनपिंग ने राष्ट्रपति के तौर पर 2013 में कार्यभार संभाला था। कोटा के धरणीधर गार्डन में किराड़ समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में सीएम वसुंधरा राजे के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने शिरकत की। सीएम राजे ने अपने संबोधन में किसानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में किसान को राहत देने का स्थायी बंदोबस्त सरकार ने किया। साथ ही उन्होंने लगान, कर्ज माफी समेत की गई कई कल्याणकारी योजनाओं को भी गिनाया। इससे पहले कोटा एयरपोर्ट पहुंचने पर बीजेपी नेताओं और किराड़ समाज के लोगों ने सीएम राजे और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। इस दौरान सीएम राजे से आम लोगों ने भी मुलाकात की। सीएम राजे के कोटा पहुंचने पर एक सैनिक ने अपने गुमशुदा माता पिता की तलाश की गुहार लगाई। सीएम ने पुलिस को सैनिक की मदद करने का निर्देश दिया। गुर्जर समेत 5 जातियों को ओबीसी के साथ ही अलग से एमबीसी में 1% आरक्षण देने का विधेयक आज विधानसभा में रखा जाएगा। राज्य पिछड़ा वर्ग, राज्य की शैक्षिक संस्थाओं और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण संशोधन विधेयक 2018 सदन में रखा जाएगा। यह विधेयक इसी सत्र में पारित होगा। कोटा के बहुचर्चित रुद्राक्ष अपहरण और हत्याकांड मामले में आज कोर्ट फैसला सुना सकता है। मुख्य आरोपी अंकुर और अनूप को इस दौरान कोर्ट में पेश किया जाएगा। अन्य 2 आरोपी करणजीत और महावीर को SC/ST कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अब रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर हाईवे पर थमे वाहनों के पहिए। दिल्ली से जयपुर की तरफ 4 किलोमीटर तक लंबा जाम यहां पर लगा हुआ है। हरियाणा बॉर्डर से अयूर कंपनी तक की वाहनों की कतारें यहां पर देखने को मिली है। जाम में आधे घंटे से एम्बुलेंस फंसी हुई है। ओवरलोड वाहनों पर हरियाणा में सख्ती की वजह से जाम के हालात बने हुए हैं, तो वहीं
प्रशासन नहीं दे रहा ओवरलोड वाहनों की तरफ किसी भी तरह का कोई भी ध्यान। खबर अलवर से, बड़ी खबर, अलवर हाईवे पर वाहनों के पहिए थम चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से जयपुर की तरफ 4 किलोमीटर तक यहां पर लंबा जाम लगा है। हरियाणा बॉर्डर से अयूर कंपनी तक लंबी वाहनों की कतारें यहां पर देखने को मिल रही है। जाम में आधे घंटे से एम्बुलेंस फंसी हुई है, तो वहीं ओवरलोड वाहनों पर हरियाणा में सख्ती की वजह से जाम के हालात यहां पर बने हुए हैं, देखने को मिल रहे हैं। और इस पर प्रशासन किसी भी तरह ओवरलोड वाहनों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। अलवर से खबर, अलवर हाईवे पर अब वाहनों के पहिए थम चुके हैं। दिल्ली से जयपुर की तरफ 4 किलोमीटर तक लंबा जाम यहां पर लगा हुआ। हरियाणा बॉर्डर से अयूर कंपनी तक वाहनों की कतारें यहां पर लगी हुई है। और अब सुपरफास्ट खबरों को आगे बढ़ाते हैं। लखनऊ में राजस्थान के छात्रों ने लश्कर ए तैयबा के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिसमें लखनऊ के युवकों को जोड़ा जा रहा है, जिसमें आतंकी गतिविधियों से जुड़े वीडियो को शेयर किए जा रहे हैं। पीड़ित युवक की शिकायत पर साइबर सेल मामले की जांच में जुट गई है। चूरू के विदासर में एक 14 साल की बालिका से रेप का मामला सामने आया। दुष्कर्म पीड़िता को गंभीर हालत में बीकानेर रेफर किया गया, तो वहीं पीड़िता के परिजनों ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। श्री गंगानगर में कार अनियंत्रित होकर ट्रेलर में घुस गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हुई, वहीं एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में घायल 2 अन्य लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जयपुर के परशुराम कॉलोनी में बंदर के काटने से 5 लोग अस्पताल पहुंचे। साथ ही लोगों ने वन विभाग इसकी सूचना दी, लेकिन विभाग कोई सुध नहीं ले रहा। रतनगढ़ में इन दिनों फागोत्सव की धूम है। रविवार को माहेश्वरी भवन में रतनगढ़ ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान शहर के अधिकारियों सहित विभिन्न व्यापार संगठनों के पदाधिकारियों का भी सम्मान किया गया। नदबई के SRPG महाविद्यालय में राजस्थान पेंशनर समाज का होली मिलन और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। समारोह में करीब 4000 पेंशनर सहित 1 दर्जन वीरांगनाओं का सम्मान हुआ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन रविवार को सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री हर्षवर्धन को माला पहनाकर स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक मंत्री खिंवसर और मंत्री हर्षवर्धन सिंह के बीच वन विभाग के मामले को लेकर अहम बैठक हुई। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन केंद्र सरकार के इस बिल के प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं, जिसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर नेशनल मेडिकल कमीशन बनाए जाने का विचार है। चूरू के सुजानगढ़ की गांधी बस्ती स्थित बीजेपी महिला मोर्चा कार्यालय में आज जिलाध्यक्ष यशोदा माटोलिया के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनी गई। कार्यक्रम में सुषमा रांकावत, किरण सोनी, सरोज सोनी, रुक्मणी प्रजापत, कंचन शर्मा सहित अनेक महिलाएं कार्यकर्ता मौजूद रही। बांसवाड़ा नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक हर बार की तरह इस बार भी हंगामे की भेंट चढ़ी। बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और विकास कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हंगामे के बीच सभापति मंजूबाला पुरोहित ने बजट को पेश किया। भीलवाड़ा में सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन में भाग लेने आए सांसद और केंद्रीय हज कमेटी के चेयरमैन महबूब अली केसर ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर को अन्य राज्यों से अच्छा बताया। मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंची। मंत्री दीपा ने मिनी सचिवालय स्थित सभागार में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। दौसा जिला कांग्रेस में दोहरा जश्न देखने को मिला। सिकराय की पूर्व विधायक ममता भूपेश को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद उनके पहली बार दौसा आने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। टोंक जिले की कोतवाली पुलिस ने हुक्का बार पर कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन हुक्कों समेत हुक्का के काम में आने वाले सामानों को जब्त किया। पुलिस ने कुआ क्षेत्र के शेर अली खां गली में कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। चूरू की सिद्धमुख थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया।
पुलिस ने इस मामले में एक चोर को भी गिरफ्तार किया। उसके पास से 5 बाइक बरामद की। हिंडौन एडीएम शेर सिंह लोहाड़िया ने हिंडौन के मुकंदपुरा रोड पर टैंकरों से पानी का अवैध कारोबार पकड़ा। इसके अलावा यहां घरेलू बिजली कनेक्शन लेकर उसका व्यावसायिक उपयोग करने का मामला भी सामने आया। झालावाड़ में 17 फरवरी को स्कूली छात्रा के अपहरण की रिपोर्ट और पुलिस कार्रवाई को लेकर पुलिस और छात्रा के परिजन आमने सामने आ गए। मामले में जहां पीड़ित छात्रा के परिजन पुलिस के आला अधिकारियों पर मामले में लीपापोती का आरोप लगा रहे, तो वहीं पुलिस छात्रा के अपहरण की कहानी को झूठा और मनगढ़ंत बताया। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में दलित युवक की हत्या का मामला तूल पकड़ने लगा है। दरअसल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन पिछले 15 दिन से थाने का चक्कर लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि हत्या के 2 मुख्य आरोपी अभी भी बाहर आजाद घूम रहे हैं। अजमेर के बाला चाराहट गांव की एक होटल के कमरे से महिला का शव मिलने से सनसनी फैली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। शव की शिनाख्त लाली देवी के रूप में हुई, जो कि सुमेल रायपुर की रहने वाली थी। महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बताई जा रही है। श्री गंगानगर के पदमपुर कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने पदमपुर पंचायत समिति कार्यालय को निशाना बनाया और कंप्यूटर, 2 LED सहित अन्य कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर हाथ साफ किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।